हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बेसिक अलजेब्रा के अंदर सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे थे और सिंपल इक्वेशन का जो कल अपन लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा था, भाई इक्वेशन किसे कहते हैं, किस प्रकार की होती है, उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, एक दो टाइप्स अपन लोगों ने की थी। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है और किस प्रकार होता है। दोस्तों, जब अपन लोग ये क्वेश्चंस आज जो कर रहे हैं और अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये इक्वेशन है, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे दिखाई देते हैं। जैसे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में, पटवार में, जो ग्राम सेवक वगैरह में, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको एक अलग सी क्वेश्चन दिया होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन को निकाला जाता है। जिस तरह से अपन लोगों ने एक कल जो क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के निकाले जा सकते हैं, उसमें से मैं यदि एक क्वेश्चन लेता हूं कि 3x-4/2 माइनस के 1/3 2x-3/2 इज इक्वल्स टू x-5/2 में x का मान ज्ञात करो। अब देखो, x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए मैं बता दूं आपको, ऑप्शन अपन के दे रखे हैं 1, b दे रखा है 1/2, c अपना दे रखा है 0 और d दे रखा है 3/2। अब मित्रों, क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, अपने इनइक्वालिटीज थी। जिस तरह से कल अपन लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अपन लोग कैसे करते थे और उनको क्या किस तरीके से करने। अब यहां देखो, जब तक मेरी एडवाइस ये है, ऐसे जब क्वेश्चन आपको इतनी बड़ी इक्वेशन आ जाती है, तो अपने पास यदि ऑप्शन में कहीं ना कहीं 0 या 1 दिख रहा है, तो उसको आप क्या करो, एक बार जहां तक हो ऑप्शन से ट्राई करो। देखो, जैसे ही ऑप्शन को ट्राई करेंगे 0 वाला, इसके अंदर 0 रखे देखें तो -2 हो जाएगा। 0 रखेंगे 3 के साथ, 0 4 में 2 का भाग तो 2, माइनस यहां 1/3 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, माइनस के 5/2 हो जाएगा। अब देखो, 3 से 3 गया, ये भी देखो, माइनस का 2, माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू -5/2, -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू अपनी कितनी है, 0। अब जब मित्रों अपन लोगों ने ये देखा बाई ऑप्शन के द्वारा, जब अपन लोगों ने 0 कर दिया तो हो गया। अब के चारों ऑप्शन को ट्राई करें, हाँ, एक एक रखें तो भी कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हो रही है, तो अपन लोगों को ये देख लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब यदि सर ऐसा ना करके हम लोग पूरा सॉल्यूशन करें, तो देख लो कैसे हो रहा है। इसका करोगे तो देखो, 3x सॉल्यूशन का देखें, 3x माइनस के 4/2 माइनस का x/3 प्लस के 2x - 3/6 हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इक्वल टू 2x माइनस के 5/2। एलसीएम ले लिया और 1 कर दिया। अब इन सब का साइड तक हो सके आप लोगों को, यदि इधर उधर जब भिन्न होती है तो एलसीएम लेना पड़ता है। इन सब का एलसीएम देख लो, 12 आ रहा है। जैसे ही अब इधर वाले का 6 ले लो तो भी 6 दोनों में आ रहा है, तो 6 या तो 3x - 4 माइनस की 2x प्लस का 2x माइनस के 3/6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x माइनस के 5/2। देखना मित्रों, इधर निकाले, इससे कटा है तो 3 हो रहा है, उधर देखे जाएंगे तो देखो 9, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए तो 7, 7 और 2 फिर से 9, माइनस के 12 और 3 माइनस का 15/3 इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 2x माइनस के 5। 3 कॉमन ले लेते हैं और नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो 3x माइनस के 5 बराबर 2x माइनस के 5। देखो,
ये दोनों आपस में गए, 2x इधर लेके आओगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। जैसे आपने x की वैल्यू इतनी की, ऐसे करने के बाद आपको x की वैल्यू 0 मिल रही है बाई ऑप्शन से। सॉरी, जैसे ही आपने देखा कि आप लोगों का आंसर मिल रहा है, अब यदि मैं ऐसे कैसे और कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे बाई ऑप्शन से कैसे निकाले जाए, x1/2 प्लस का x+2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x+3 अपॉन 4 प्लस x+4 अपॉन 5। अब देखो मित्रों, दोनों तरफ है, अब एलसीएम भी बड़ा हो रहा है। इसका ऑप्शन देखें आप लोग, एक का है 1, बी का है 2, सी का है 3 और डी का है 4। इसमें लिखा है फाइंड द x। जैसे आपने फाइंड x किया है, अब इस फाइंड द x के लिए क्या होगा, इसको देखें जरा। अब देखिए, जब अपने पास 0 नहीं है फिर भी एक छोटा है, देख लेते हैं, 1 को रख के लेते हैं। जैसे 1 रखा आपने यहां यहां यहां, देखो 1 और 2, 2 में 2 का भाग दिया तो गया 1, 1 और 3, 3 में भाग दिया तो 1 इज इक्वल टू 1 और 1 किया तो 4, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, इधर भी 1, 2 + 2 इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो रही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 1। यदि इसी क्वेश्चंस को अपन लोग बाई ऑप्शन ना करके डायरेक्ट वैल्यू जिस तरह से वो पूरा करना चाहें कि नहीं आता है तो कैसे करें, तो आप लोगों को पता है इधर भी एलसीएम और इधर भी एलसीएम लेना है। 3 दूनी 6 आ जाएगा एलसीएम और इधर 4 और 5 20 आ जाएगा एलसीएम। जैसे आपने 6 का एलसीएम लिया, 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 3x+1 प्लस के 2x+2 अपॉन 6 हो जाएगा। इधर जैसे 20 ले लिया तो 5x प्लस का 3 और प्लस के 4x+4 डिवाइडेड बाय 20। जैसे आपने किया 3 और 2 से काटा तो 10, इधर मल्टीप्लाई करो या फिर एक बार देख लेते, 3 2 5x हो जाते हैं प्लस के 3 और 4 7/3, इन दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चलेंगे अपन। इधर ही देखो 5x प्लस के 4 9x प्लस के 15 और 16 कितना हुए 31/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो ये 50 हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 50 में से गया तो 23x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपन को, 10 को 50 हो गए, ये इधर लेके आए हैं तो 9 या 7 3 इधर जाएगा, 27 27 को गया तो पीछे बचा 23। अब इधर देखो कि 31 या 63 हो जाते हैं, 10 या 70 होते हैं, इधर लेके आए तो 9 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जब देखेंगे, अब देखो बिल्कुल थोड़ा सा वापस से देख लेना, 10 या 70 होता है इधर, ये लो सर 1 मिनट के लिए वापस से कर लेता हूं मैं पूरा का पूरा। देखो इससे किया तो देखो 50x प्लस के 70 इज इक्वल टू 9 या 27x प्लस के 93। ठीक है जी। अब देखो 27 को इधर लगाओगे तो 23 आ जाएगा, इधर 93 में से 70 को घटेंगे तो कितना आ जाएगा 23। 23 और 23 मिलके x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस बाय ऑप्शन के द्वारा इजी पढ़ रहे हैं। अब जैसे और कोई क्वेश्चन मैं लेता हूं दूसरे, देखो जैसे क्वेश्चन है अपना 3x-8 प्लस के 3x+2 इज इक्वल टू 3x-7 प्लस 3x-30। अब देखो मित्रों, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कल अपन लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि ये भी अपन लोगों ने कल एक रूल्स देखा था कि भाई जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो अंश समान होने का मतलब है ये टर्म्स के आगे भाई x+8 1/x+2 इज इक्वल टू 1/x-7 प्लस 1/x-13। अब जब उन लोगों को अपन लोगों ने देखा था तो x की वैल्यू क्या थी, तो ये था कि भाई जैसे ही अपन लोग देखेंगे
हर की वैल्यू को जोड़ेंगे, क्या हो रहा है, x माइनस के 6, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 6, और यहां भी देखो जोड़ लेंगे तो x माइनस का 20, x इक्वल टू 20 आ रहा है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस अपन को करने होते हैं तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ 2 की जगह 12 होने चाहिए, 12, और ये भी माइनस की, ठीक है जी। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में कुछ कमी हो, तो ये देख लेते हैं x की मारा। तो कल ये था कि यदि भिन्न समान है उन हरों को जोड़ो, हर को जोड़ने पर 2x माइनस के 20 हो रहा है, इधर भी देखो 2x माइनस के 20 हो रहा है, तो आपको किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख दो। जैसे 2x माइनस 20 को 0 के बराबर रखा, x इक्वल टू 10 वैल्यू आ गई। ये इस प्रकार अपने क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी कि भिन्न आ रही है, 2 भिन्न इधर 2 भिन्न इधर, उसमें से अपन के हर योग करके देखा, अरे भाई हर तो अंश तो है वैसे ऑलरेडी गया, तो x माइनस 8 x माइनस 12 दोनों मिलके माइनस के 20, इधर भी देखा तो माइनस के 13, दोनों देख लिए तो एक योग को देखो 10 के बराबर। अब यदि ऐसा भी है, चलो कोई बात नहीं, इसको टैली करके देख लेते हैं। 10 है, 10 में से गया तो माइनस का 2, इधर रख के देखो प्लस, 10 में से गया तो सॉरी प्लस का 2 होना चाहिए क्योंकि 10 में से 2 गए, इधर माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये था 10 में से गया तो 3, माइनस के प्लस के 3, और इधर 1 माइनस के 3, माइनस के 3 था, तो देखो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस प्रकार क्वेश्चंस भी अपन लोगों को रूल्स यदि याद है तो अपन इस रूल्स को देखने के लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे, उससे देखो। अब जैसे ही आप लोगों को मैंने और स्पेस पे एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, 2/2x माइनस के 4 प्लस 2/2x माइनस के 6। अब देखें जब अपने पास इस प्रकार का आ गया है इक्वल टू 0, देखो ये भी दे रखा है, ये देख रखे हैं अंश समान है, क्या है अंश समान है, तो इनका योग 0 के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 4 प्लस का 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0, मिलके 10 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 10, x बराबर कितना आ गया 2 की वैल्यू आ गई आपके पास। जैसे आपने 2 लिखा, यहां देखो 6 में से 4, 2 से 2 गया, इधर देखो 2 लिखोगे 4 माइनस के 4 इधर गया, तो दोनों मिलके क्या आ गई वैल्यू 0। तो इस प्रकार की जो लेफ्ट एंड राइट आ रही है, तो इस प्रकार जो आंसर आते हैं तो भाई ऑप्शन के द्वारा भी किया जा सकता है। अब जैसे जैसे देखोगे, ये क्वेश्चन में और ले रहा हूं 5/x प्लस 4 माइनस के 7/x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब x का मान ज्ञात करना है, जरा देखो इस प्रकार के अंदर ऑप्शन आपको ये दिख रहा है 0, B, 3, C, या फिर इसको अलग ले लो, संख्याएं नंबर्स ले लेते हैं, 3 है ही 14 ले लो, और माइनस के 4 ले लो, D ले लो, कोई हल नहीं। देखो मित्रों थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको शॉर्ट चलने से अच्छा है कि वैल्यू रखेंगे अलग अलग रखे देखेंगे तो भी देखो सीधा सा दिख रहा है, हर समान है, इसका मतलब 5 माइनस 7/x प्लस 4 इक्वल टू 0, एलसीएम दिया, x को 0 के साथ भेज दिया, तो माइनस के 2 इक्वल टू 0। हल क्या नहीं है, कोई हल नहीं, हल उपस्थित नहीं, हल उपस्थित नहीं है, कारण यहां से एलसीएम दिया, एलसीएम लेने से x की वैल्यू कहां गई 0 की तरफ। अब दोस्तों जब अपन लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर तो अपन इस प्रकार करते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन की यदि 1-2 क्वेश्चन और है, अपन ये देखें कि एक रूल्स कर्ल्स की तरह एक और था, ट्रिक समझो या रूल समझो, वो ये कह रहा है कि आप लोगों को जैसे 2x प्लस 3 में एक उदाहरण ले रहा हूं, उस उदाहरण से समझेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब रूल्स अगला ये कह रहा है कि यदि कोई दो, रूल्स क्या कह रहा है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों तथा हरों का योग
अलग अलग भी रखना भाई है, अंशों हरों का योग समान हो तो किसी एक योग को शून्य के बराबर रखकर x का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे जरा देखो, इन दोनों का योग करो, अंशों का योग कितना आ रहा है, 2 2 4x प्लस के 8, ठीक है जी। अंशों का योग लिखा मैंने, अंशों का योग। अब मैं हरों का योग देखता हूं, जैसे हरों का योग देखूंगा तो ये भी देखो यही दिख रहा है, 4x प्लस के 8 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देन 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -2। तो ये जो ट्रिक है, आपको ऐसे इक्वेशन आ जाती है तो कैसे निकाले जाते हैं x की वैल्यू, ये इस प्रकार के आंसर्स हो जाते हैं। अब आगे देखें, उसके बाद एक क्वेश्चन जो अब अपन लेते हैं एग्जाम के अंदर, जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पास मिलते हैं वो देखते हैं क्या मिलता है। जैसे आपने देखा होगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 50 तथा 10 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो मैं पहले करवा रहा था, इससे जस्ट पहले अब अपन लोगों ने जो किए हैं वो x के अंदर समीकरण दे रखे थे। अब जैसे ही दे रखे थे तो अपन लोगों ने उसको x की वैल्यू बाई मेथड से किसी न किसी से अपन लोगों ने कर लिए। जैसे ही आपने वो तो कर लिए, पर अब इसमें मित्रों जब अपन लोगों के पास यदि ऑप्शन है, मैं ऑप्शन मान के बता देता हूं कि यदि 30-20 बी ले लो, 40-30, तीसरा ले लेते हैं 35-40 सी, और डी ले लेते हैं 60 और 40। अब देखो जब अपने पास, या फिर ऐसा ले लेते हैं थोड़ा सा 22 और 28, है ना। तो उसके बाद जब इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ले लेते हैं तो अब करना क्या, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका तो है ऑप्शन से। जैसे मैं ले रहा हूं ये वाला ऑप्शन, बी को देखता हूं शुरुआती में, ए को भी देखता हूं, तो दोनों संख्याओं का योग है 30, दोनों का योग आपने किया तो कितना हो रहा है 50, दोनों का अंतर किया तो कितना हो रहा है 10। इसका मतलब अपनी बात तो सही है, परंतु ये देखें कभी कभी क्या होता है, उन दोनों के अंदर योग और किसी का सेम मिल जाता है। इनका योग करे तो 70 हो रहा है, अंतर करे तो 10 हो रहा है। देखो ध्यान रखना, इन दोनों का योग करे तो ये तो 75 हो रहा है, अंतर करे तो 5 आ रहा है। उसके बाद करें इन दोनों का योग अपन यदि करें तो 50 हो रहा है, जबकि अंतर कितना आ रहा है 6। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के जो अपन को क्वेश्चन दे रखा उसमें पहला सुटेबल दिख रहा है आपको, तो ये आंसर है। परंतु इसको जब अपन मैथमेटिकली ऐसे ऑप्शन जब नहीं मिलते तो कैसे करते हैं, तो अपन वो समीकरण बना के करते हैं। बनाना कैसे पड़ता है, जैसे मान लो इसके दो मेथड है। फर्स्ट केस ये कह रहा हूं मैं कि आप वो संख्या मान लो, एक संख्या है x, क्या लिखोगे, एक संख्या तो अपनी क्या है x है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग जो है अपने पास वो 50 है, तो एक संख्या x होगी तो दूसरी कौन सी होगी, 50 में से x घटाना ही पड़ेगा भाई। दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना दे रखा था 50 दे रखा था, इसका मतलब x 50 माइनस x कर लिया। अब फिर उसके बाद पहली कंडीशन तो ये थी, जबकि दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो दोनों का अंतर देख लो, दस है।
किसी से कोई दिक्कत नहीं है, भले बड़ी ये मान ली तो छोटी वो हो जाएगी, यदि x में से 50 बड़ी को मान ले तो छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 50 माइनस के 2x इज इक्वल टू 10, x को उधर लिखा और इधर आते ही ये क्या हो गया 40, इधर हो गया 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। जैसे आपने x की 20 आ गई तो यहां रखा तो 30 आ गई, एक वैल्यू 20 आ गई, एक आ गई 10। पहला केस तो हो गया ये। अब यदि दूसरे को मान लेते हैं, एक संख्या तो अपनी क्या है x है, दूसरी अपनी y है, तो क्या होता है, कोई बात नहीं, ऐसी संख्याएं हैं तो अपने पास पड़ी है कि इन दोनों का योग कितना है 50, इन दोनों का अंतर कितना है 10, कोई बात नहीं, इसको दोनों को जोड़ो 2x इज इक्वल टू 60 हो रहा है। यहां x की वैल्यू कितनी आ गई 30, जैसे आपकी x की वैल्यू 30 आ गई तो यहां रख लो 30 आते ही y बराबर क्या, यहां 30 रखेंगे, x की जगह उधर जाते ही 20 हो जाएगा, इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 20। ये दोनों ऑप्शन से करो चाहे ये दोनों मेथड से करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं, धन्यवाद।